सलार के सेकंड ट्रेलर को देखकर फैंस अब जाकर मूवी के लिए एक्साइटेड हुए हैं, क्योंकि मूवी भाई अब प्रॉपर एक साउथ इंडियन मूवी लग रही है, जहां एक्शन है, ड्रामा है, बहुत तगड़ा लेवल है और उसी लेवल की स्टोरी और सिनेमेटोग्राफी भी है। और भाई अगर हमारे इंस्टिंक्ट सही है तो केजीएफ से कनेक्शन भी है। अब अगर इस कनेक्शन वाली बात को हम भूल भी जाएं कुछ देर के लिए, तो भाई ऑनेस्टली मैं सलार के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। साथ में मैं एक्साइटेड हूँ प्रशांत नील सर के वॉयलेंट वर्ल्ड खान सर को देखने के लिए। तो भाई देखा जाए तो हमें बहुत सारी हिडन डिटेल्स पता चल रही है सलार के सेकंड ट्रेलर से, जिनमें से कुछ को हम ऑलरेडी पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन स्टिल भाई बहुत सारी डिटेल्स है और आज हम बाकी डिटेल्स को ही डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी डिटेल आती है कि हम सबको ये लग रहा था कि सेकंड ट्रेलर दिखाने के पीछे बहुत तगड़ा रीजन है। हमें लग रहा था कि भाई मेकर्स कुछ कनेक्शन दिखाने वाले हैं केजीएफ और सलार का। और भाई एक सीन में हमें एक बंदा दिख रहा है जो कि उन तीनों मूर्तियों के पास जा रहा है और फैंस इसे रॉकी समझ रहे हैं। तो देखो भाई सच में इस बंदे की बॉडी स्ट्रक्चर और बाल वगैरह से ये क्लियर है कि ये रॉकी हो सकता है। साथ में वॉइस ओवर में उस वक्त सुल्तान वर्ड को भी यूज किया गया है, लेकिन कुछ फैंस का कहना यह है कि क्योंकि सलार मूवी में जगपति बाबू जो कि राजा मनार का रोल प्ले कर रहे हैं वो लॉन्ग कोट पहन के दिख रहे हैं हमें मूवी में, तो ये बंदा वो हो सकते हैं। लेकिन भाई अगर आपने ध्यान दिया होगा तो जगपति बाबू के बाल उतने लंबे नहीं है जितने इस बंदे के दिख रहे हैं। इनफैक्ट फैंस का तो कहना यह भी है कि केजीएफ में सूर्यवर्धन और बाकी पार्टनर्स सिर्फ एक ही माइन से सोना इसलिए निकाल रहे थे क्योंकि भाई बाकी माइंस पे हक था खानसार के लोगों का। इस चीज का एक रीजन ये भी है कि केजीएफ चैप्टर 1 में माइंस के जितने भी गार्ड्स थे उनमें से ज्यादातर ने नाक में वैसा ही ऑर्नामेंट पहना हुआ था जैसे कि हमें खानसार के लोग दिख रहे हैं पहने हुए। साथ में सलार के फर्स्ट ट्रेलर में जब पृथ्वीराज यानी कि वरदराजा मनार कहते हैं कि मुझे सब चाहिए, तो वो उस वक्त केजीएफ की बाकी माइंस की ही बात कर रहे हैं, ऐसा फैंस का कहना है। यानी भाई अगर ये सब सच हुआ तो ये जो बंदा हमें दिख रहा है उस सीन में सलार के सेकंड ट्रेलर में, भाई ये रॉकी ही है। और इस चीज का सपोर्ट अगली डिटेल भी कर रही है कि सलार के सेकंड ट्रेलर के लास्ट वाले पार्ट में जो बंदा वॉइस ओवर दे रहा है वो वानरम की आवाज है। कहने का मतलब ये है कि ट्रेलर के लास्ट वाले सीन में वानरम की वॉइस को यूज किया गया है वॉइस ओवर के लिए, क्योंकि भाई हमें ये पता है कि वानरम केजीएफ को सबसे अच्छे से जानता था, इसीलिए रॉकी ने भी उसको जिंदा रखा था। और इस वॉइस ओवर के शुरू होने से पहले वरदराजा से कोई पूछता है कि तुम्हें उसका नाम याद है, तो भाई फैंस कह रहे हैं कि उस वक्त सुल्तान यानी कि रॉकी की ही बात हो रही है। अगली डिटेल आती है कि सलार के फर्स्ट ट्रेलर में जब खानसार की बात उठ रही थी तो भाई रिसर्च करने से हमें पता चला था कि खानसार सिटी ईरान में है। तो दोस्तों ये एक गलत इन्फॉर्मेशन है। खानसार सिटी या तो एक फिक्शनल सिटी हो सकती है सलार मूवी में, या फिर हमने अपनी पिछली वीडियो में बताया है कि खानसार सिटी इंडिया में भी प्रेजेंट है, इंडिया के उत्तर प्रदेश स्टेट में। और भाई हो सकता है कि सलार मूवी में जो खानसार दिखाया जा रहा है वो इंडिया का ही है, ना कि ईरान का, क्योंकि मूवी में हमें इंडियंस बहुत ज्यादा दिख रहे हैं ना कि ईरानियंस, जिसका मतलब ये है कि भाई वो इनायत खलील वाला कनेक्शन गलत साबित हो सकता है, लेकिन केजीएफ का कनेक्शन भाई पक्का हो सकता है यहाँ पर। अगली डिटेल आती है कि भाई एक सीन में हमें ऐश्वर्या राव एक स्कूल में दिख रही हैं और उनके पीछे ब्लैक बोर्ड पे लिखा है विक्ट्रीज डोंट कम फ्रॉम वॉर्स बट फ्रॉम फॉरगिवनेस। इसका क्या मतलब है भाई? तो दोस्तों ट्रेलर में हमें ये तो बता दिया गया है कि इन दोनों दोस्तों के बीच में कोई वाद विवाद हो जाएगा, जिस चीज को कुछ लोग क्रिंज भी कह रहे हैं। तो भाई ये चीज उसी रेफरेंस में लिखी गई है, शायद देवा और वर्दा की इन दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन ये जो बड़ी वॉर हो रही है इसको जीतने के लिए इन दोनों को एक दूसरे को माफ करना होगा, क्योंकि भाई सलार मूवी में दोस्ती वाला इमोशन बहुत सटल होने वाला है। अगली डिटेल आती है कि फर्स्ट ट्रेलर में हमें खानसार के अंदर क्या हो रहा है वो नहीं पता चल रहा था, लेकिन सेकंड ट्रेलर के एक सीन में हमें उन वॉल के पीछे का हिसाब किताब दिख रहा है, जहां पर भाई हमें कोई भी माइंस नहीं दिख रही और ना ही कोई ऑयल एक्सट्रैक्शन वाला हिसाब किताब दिख रहा है, जैसा कि कुछ फैन थ्योरीज बन रही थी। तो भाई ये जो इतना वायलेंस हो रहा है ये किस चीज के लिए हो रहा है? आखिर सब लोग वरदराजा मनार को मारना क्यों चाहते हैं और असलियत में राजा मनार की पावर्स क्या हैं? ये खानसार सिटी का भाई क्या सीन है? मैं सच बता रहा हूँ, मेकर्स ने हमें 2 ट्रेलर दिखाने के बाद भी बहुत सारी चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें हमसे अभी तक छुपा कर रखी है जो हमें मूवी में ही पता चलेगी। अगली डिटेल आती है देवा के लॉकेट्स को लेकर। तो हमें देवा को 2 टाइमलाइन पे दिखाया जा रहा है, एक बचपन में और एक बड़े होने पर। बड़े होने पर उन्होंने एक अलग लॉकेट पहना हुआ है और बचपन में उन्होंने एक अलग लॉकेट पहना हुआ है, और जो बचपन वाला लॉकेट है वो सेम वैसा ही लॉकेट है जो कि फरमान ने भी पहना हुआ था। और हम जानते हैं कि फरमान को वो लॉकेट उसकी माँ यानी कि फातिमा ने पहनाया था, और फातिमा ही हमें सलार मूवी में भी दिख रही हैं। और भाई देवा ने जो बचपन वाला लॉकेट पहना हुआ है वो एक मुस्लिम लॉकेट है, जिसका मतलब ये है कि जो ऐश्वर्या राव हमें मूवी में दिख रही है सलार मूवी में वो फातिमा ही है। और इस चीज से ये क्लियर हो रहा है कि ऐसा हो सकता है कि फातिमा देवा की बायोलॉजिकल माँ ना हो और देवा एक अनाथ बच्चा हो, लेकिन फरमान फातिमा का रियल बेटा हो, और मूवी के एंड में हमें फरमान को भी दिखा दिया जाए और इसी तरह से केजीएफ और सलार का कनेक्शन दिख जाए। भाई हो सकता है ऐसा भी। अगली डिटेल आती है कि देवा हमें ट्रेलर में किसी जेल के अंदर दिख रहा है। तो भाई देवा जेल के अंदर कैसे पहुंच गया और उसको जेल में डालने वाला कौन था? क्या राजा मनार? क्योंकि वही खानसार के कर्ता धर्ता हैं और उनको ही किसी वजह से देवा को जेल में डालना पड़ा होगा रूल्स के हिसाब से। पर भाई ये जेल वाला हिसाब किताब क्या होगा ये चीज हमें अभी तक नहीं क्लियर हुई है। तो दोस्तों डिटेल्स बहुत सारी है, लेकिन हमें इन सबको समझना होगा
अगर हम एक सालार और KGF के कट्टर फैन है तो, और इसीलिए आप अपनी थ्योरीज और अपनी डिटेल्स मेरे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ऐसे ऑसम कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही।